हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 8 अहम ग्रहम पश्यामि इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट कर रहे हैं। पाठ का अर्थ है अहम माने मैं, ग्रहम माने घर, पश्यामि माने देख रहा हूँ या देखता हूँ। तो इस पाठ का अनुवाद हम आपको पहले स्पष्ट कर चुके हैं, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आज उसी पाठ के अभ्यास कार्य को आपके सामने स्पष्ट किया जा रहा है। आप हर प्रश्न पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ध्यान से उसको देखिए, सुनिए कि किस तरह से हमें उन प्रश्नों का समाधान करना है। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए आपका है स्थूल पदों के वचन बदलकर वाक्य बोलिए। स्थूल का मतलब क्या है कि जो ये डार्क कलर से आपका जो बोल्ड लेटर्स में शब्द लिखा हुआ होता है उसे हम स्थूल पद कहते हैं। जैसे सहा पुष्पम आनयति, वह फूल लाता है। सहा पुष्पाणि आनयति, वह फूलों को लाता है। अब पुष्पम यहाँ पर एक वचन था, अब यहाँ पर पुष्पाणि है। तो अब हमने क्या है कि जो स्थूल शब्द है, जबकि कर्ता हमारा सहा ही रहा, क्रिया भी हमारी एज इट इज रही, आनयति लाता है, लेकिन जो हमारा स्थूल शब्द है पुष्पम, जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, उसको हमने बहुवचन में कर दिया, आपका बन गया पुष्पाणि। इसी तरह से आपका है अहम पादपम आनयामि, मैं पौधा लाता हूं। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष की एक वचन ही प्रयुक्त हुई है। लेकिन यहाँ पर जो पादपम है ये स्थूल आपका शब्द है, हमें इसे बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है। तो अहम पादपान आनयामि, मैं पौधों को लाता हूं। तो पादपम का बहुवचन क्या होगा? पादपान। त्वम वृक्षम सिंचसि, तुम वृक्ष सींचते हो। अब त्वम वृक्षान सिंचसि, तुम वृक्षों को सींचते हो। तो ये आपके क्या है? द्वितीय विभक्ति के शब्द हैं, क्योंकि कर्म कारक होता है। द्वितीय विभक्ति का मतलब कर्म कारक। तो ये हमारे जितने स्थूल शब्द हैं ये सब कर्म कारक का एक वचन है, इन्हें हमने कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनाया है। सा फलम खादति, वह फल खाती है। सा फलानी खादति, वह फलों को खाती है। कहते हैं ना फलम फले फलानी, इस तरह से आपके रूप चलते हैं। छात्राः पुस्तकम पठन्ति, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, छात्र पुस्तकों को पढ़ते हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तकानि आपका बहुवचन रूप हो गया। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूरे कीजिए। जैसे उदाहरण है अम्बा किम पचती, माँ क्या पकाती है। अम्बा सूपम ओदनम च पचती, माँ सूप और चावल पकाती है। ठीक है, तो मालाकारः कान सिंचती, माली किनको सींचता है। मालाकारः माने माली, माली किनको सींचता है। मालाकारः पादपान सिंचति, माली पौधों को सींचता है। सह कान रचयति, वह किनको बनाता है। सह हारान रचयति, वह हारों को बनाता है। यानी कि हारों को, फूलों के हार बनाना, क्योंकि पाठ में आपके जो शब्द दिए हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। तो वह हारों को बनाता है। त्वम कम पश्यसि, तुम किसको देख रहे हो। अहम पत्रवाहकम पश्यामि, मैं पत्रवाहक को देख रहा हूँ। पत्रवाहक कहते हैं डाकिया, यानी कि पोस्टमैन, तो इसलिए मैं पत्रवाहक को देख रहा हूँ। पत्रवाहकः कानि आनयति, डाकिया किनको लाता है। पत्रवाहकः पत्राणि आनयति, डाकिया पत्र लाता है। एषः सभाजन कक्षः, यह सभाजन का, सभा का कक्ष है, मतलब जहाँ सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। अत्र यूयम किम पश्यत, यहाँ तुम सब क्या देख रहे हो। अत्र वयम,
दूरवीक्षणम पश्यामः, यहाँ हम सब टीवी देख रहे हैं। दूरवीक्षण कहते हैं टीवी को, कि जो एक सभागार है जहाँ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, तो वहाँ सब लोग टीवी देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ हम सब टीवी देख रहे हैं। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। उदाहरण है, पत्रवाहकः पत्रम आनयति, पत्रवाहक पत्र लाता है। पत्रवाहकः किम आनयति, पत्रवाहक क्या लाता है। तो ये जो आपका वाक्य है, इसका हमने प्रश्नवाचक वाक्य बनाया किम को लगाकर। सह पत्रवाहकम पश्यति, वह पत्रवाहक को देखता है। सह कम पश्यति, वह किसको देखता है, क्योंकि किम का मतलब तो होता है क्या और कम का मतलब होता है किसको, तो वह किसको देखता है, वह पत्रवाहक को देखता है। त्वम गृहम पश्यसि, तुम घर को देखते हो। त्वम किम पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो, तो आपकी संस्कृत हो जाएगी किम। मालाकारः पुष्पाणि आनयति, माली फूल लाता है। मालाकारः कानी आनयति, मालाकार किनको लाता है। क्योंकि आप देखिए पुष्पाणी शब्द है, तो पुष्पाणी आपका जब बहुवचन है तो आपका शब्द भी कानी बहुवचन का रूप भी प्रयुक्त होगा। सह हारान रचयति, वह हारों को बनाता है। सह कान रचयति, वह हारों को वह किनको बनाता है। हारान देखिए ना के नीचे हलंत लग के द्वितीय का बहुवचन है, तो इसलिए हमने प्रश्नवाचक शब्द भी कान का ही प्रयोग किया है। छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। छात्रः किम पठति, छात्र क्या पढ़ता है, तो आपका आ जाएगा किम। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर शुद्ध विकल्प को चुनिए। यहाँ भी जो ब्रैकेट में आपके शब्द दिए हैं, उनमें से किस शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसका आपको चयन करना है। जैसे अहम पत्रवाहकम पश्यामि, मैं पत्रवाहक यानी डाकिया को देख रहा हूं, तो पत्रवाहकम शब्द आ जाएगा, ना कि माली को या पौधे को, क्योंकि जो आपकी पुस्तक में आपके पाठ में जो दिया गया है वो पत्रवाहक के लिए ही दिया गया है। अहम त्वाम ग्रहम दर्शयामि, मैं तुमको घर, दर्शयामि माने दिखाता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रहम, मैं तुमको घर दिखाता हूं। एषा पाकशाला, यह रसोई घर है। अत्र अम्बा पचती, यहाँ माँ पकाती है। तो जब पचती शब्द है पकाने का, तो पकाने से गौशाला तो नहीं हो सकता, पाठशाला नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन कहाँ पकाया जाता है, रसोई घर में पकाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा पाकशाला। वयम दूरवीक्षणम पश्यामः, हम सब टीवी देख रहे हैं। संगणकम माने होता है कंप्यूटर, दूरभाषाम फोन के लिए, टेलीफोन के लिए आ जाता है, तो दूरवीक्षणम क्योंकि यहाँ पर पश्यामः शब्द है। पत्रवाहकः पत्राणि आनयति, पत्रवाहक पत्र लाता है। तो पत्रवाहक डाकिया फूल तो लाएगा नहीं, यहाँ भी आपका फल नहीं लाएगा, फूल नहीं लाएगा, पत्रों को ही लाएगा, लेटर से लेकर आएगा, तो इसलिए आपका सही शब्द आ जाएगा पत्राणि। अहम मित्रम प्रति पत्रम लिखामि, मैं मित्र को पत्र लिख रहा हूँ। अब मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं डाकिये को तो पत्र नहीं लिखूंगा, ना ही माली को पत्र लिखेगा, तो मित्र को पत्र लिखा जाएगा, तो मैं मित्र को पत्र लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, और ठीक। देखिए बच्चों, आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।